नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक और चुनाव करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगमों, जिनको छोटी सरकार भी, शहर की छोटी सरकार भी कहा जाता है, उनके चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जो प्रशासन है उसने कमर कस ली है। हरियाणा प्रदेश में 8 नगर निगमों के चुनाव किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के शुरू में यहां चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा के साथ लगते राजस्थान और 2 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उनकी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं और जो उनका एक आत्मविश्वास है चुनाव के प्रति वो भी और ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब वहां कांग्रेस की सरकार बनी तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नगर निगम के चुनाव नहीं कराएगी, लेकिन अब इन 3 राज्यों में अप्रत्याशित जीत के बाद देश और हरियाणा में जो माहौल बना है उसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा प्रदेश में 3 जो नगर निगम हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर, वहां पिछले काफी समय से जो है नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पेंडिंग हैं। और इन 3 नगर निगमों के चुनाव के अलावा जो 5 अन्य जो नगर निगम हैं उनमें 8 जनवरी को जो है कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वो जो नगर निगम हैं उनमें हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, इन 5 जगहों पर जो नगर निगम की सरकार है, शहर की जो सरकार है, उसका कार्यकाल 8 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। अब जो है यहां जो वार्डबंदी का काम बड़े जोरों पर शुरू कर दिया गया है और जो तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं चुनाव के लिए उनकी शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो ईवीएम को लेकर के हो या जो है वार्डबंदी को लेकर के हो या आरक्षण को लेकर के हो। उन तमाम प्रक्रियाओं पर जो है सरकार ने एकदम से जो ही 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया तुरंत जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इन 8 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला करके एक माहौल ऐसा बनाने का प्रयास करेगी जिससे 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 2024 में भी 2019 की भांति जीत सके। यहां ये विगत है कि जब 2018 में इन 5 नगर निगमों में चुनाव हुआ, चाहे वो हिसार हो, रोहतक हो, पानीपत हो, करनाल हो और यमुनानगर हो, इन 5 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने और वो मेयर बनते ही हरियाणा प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी फिर से जीतने में कामयाब हुई। अब एक बार फिर से उसी तरह का माहौल बनाने के प्रयास में है खट्टर साहब की सरकार कि इन्हीं जो 8 के 8 नगर निगम हैं इनमें चूंकि जो मेयर का सीधा चुनाव होगा, पब्लिक सीधा वोट डालेगी और इन जो 8 नगर निगम के चुनाव है इनमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले कम से कम बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर रोहतक को छोड़ दें, रोहतक में भी पिछली बार हालांकि मनीष ग्रोवर और जो मनमोहन गोयल की जोड़ी ने ऐसा रंग जमाया कि वहां कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया। अब भी जो है सिर्फ एक रोहतक में क्लोज फाइट दिखाई दे रही है, बाकी जो अलग जो नगर निगम है 7 के 7 उनमें बीजेपी कांग्रेस से अप जरूर दिखाई दे रही है। लिहाजा किसी भी समय जनवरी माह में नगर निगमों के चुनाव की घोषणा हो सकती है और फरवरी महीने में जो है वहां चुनाव करवाया जा सकता है, वहां वोटिंग हो सकती है। इसके बाद मार्च में लोकसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा और इसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव में भी एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को होने की उम्मीद है। लिहाजा हरियाणा प्रदेश की जनता को लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनाव का सामना और करना पड़ेगा और वो चुनाव नगर निगम का होने की संभावना
दिखाई दे रही है। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।